हाय गाइस, जैसे कि आप मेरा नाम देख सकते हैं, यस आई एम कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में मैं भी पॉजिटिव हूँ। एक्चुअली मेरे को 15 तारीख थर्सडे को सिम्टम्स आए और उसके बाद में मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। फ्राइडे को मेरा टेस्ट हुआ है पॉजिटिव। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये बहुत ही क्रूशल दिन थे। मतलब मुझे फीवर था, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ और उठा नहीं जा रहा था और सच पूछूं तो गले में बहुत दर्द, सर में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द और बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। पता नहीं क्यों एक एंजाइटी होती है आपको इस टाइम पे। आप बहुत रोते हो, बहुत रोना आता है आपको, हर 2 मिनट में रोना आता है। किसी का कॉल आ रहा है, यू वांट टू क्राई। बट मैं ये जरूर कहूंगी, बी अलोन, क्योंकि मॉम डैड की डेथ के बाद, जो कि कोरोना से नहीं हुई, मेरे मॉम डैड की डेथ 2018-2019 में हुई थी। न्यूज़ बनाना आज मंडे यानी 19 अप्रैल 2021 से शुरू कर रही हूँ। जी हाँ, मैं उसे कैप्चर करना चाहती थी खुद के लिए, सबके लिए, एज अ ब्लॉगर, कि एक्चुअल में होता क्या है और कैसे एक अकेला इंसान इसे डील कर सकता है। See, when you are all alone in this world, yes of course, आपके relatives, आपके कुछ बहुत अच्छे वेल विशर्स और बहुत अच्छे दोस्त आपको जरूर कॉल करते हैं, आपके बहुत अच्छे कलीग्स आपको रोज पूछते हैं। उसके अपार्ट फ्रॉम आप एक अकेले जोन में रहते हो, एक अकेले घर में रहते हैं, लेकिन भगवान की दया से आपके पास टीवी होता है, आप चल सकते हैं, आप आराम से पूजा कर सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं रोज ये सब कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा करने की। लेकिन आज 19 तारीख से मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, मैं प्रॉपर अपनी जिंदगी को जीऊंगी। सुबह उठ के जो मैं पहले एक्सरसाइज करती थी, मैं एक्सरसाइज की आज वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। और अनुलोम विलोम किया और जो भी है योगा में जितना हो पाया इस बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी ड्रेन कर रही है। मैंने बहुत ज्यादा वेट लूज किया है और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है और गले में थोड़ा सा यहाँ दर्द है और बाकी धीरे धीरे ठीक हो रहा है दवाइयों से। लेकिन इस जगह पर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने गवर्नमेंट से अपना टेस्ट करवाया था और उसके बाद से लेकर अब तक सरकार होम आइसोलेशन में भी मेरा इतना ख्याल रख रही है कि हर थोड़ी टाइम में, हर कुछ घंटों में डीएम ऑफिस से फोन आता है कि आप कैसा फील कर रही हैं। आपका ऑक्सीमीटर मुझे दिया गया है और फिर मुझसे पूछा जाता है आपका टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीमीटर में आपका ऑक्सीजन कितना है, लेवल कितना है, बीपी कितना है, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आप कैसे फील कर रही हैं, आपको क्या हो रहा है, हर थोड़ी देर में पूछा जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हर किसी की एक हद होती है। मैं जब तक नेगेटिव नहीं आती तब तक की मेरी जर्नी इस घर में कैद होने के बाद में कैसे होती है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग वही करते हैं। दवाइयाँ जो मुझे गवर्नमेंट ने दी है वही मैं खा रही हूँ, खाना हम वही प्रॉपर टाइम देते हैं, वही दाल चावल रोटी सब्जी टाइम खाना पीते हैं, टीवी देख लिया। मेरे को मैच का बहुत शौक है, जैसे कि आप सब जानते होंगे, तो मैच देख लेती हूँ शाम को। और तो ये सब चीजें इस तरह से डील कर रही हूँ और तो ये जर्नी मैं कैप्चर करना चाहती हूँ अपने लिए और बहुत लोगों के लिए कि बाई चांस अगर आप थोड़ी भी डिप्रेस्ड हो तो कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि मैं कर रही हूँ। मतलब फर्स्ट डे को, दैट इज 15 अप्रैल को जब मुझे सिम्टम्स आए, उसके बाद 16 को तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। जब तक मेरा टेस्ट हुआ तब तक बहुत बुरी हालत थी। 16, 17, 18 और कल 18 थी, कल 18 अप्रैल को मैंने बहुत हुई यार, किसी के फोन पे रो रही थी। पापा मम्मी की बहुत याद आ रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और पता नहीं क्यों एक होता है इसमें, एक ऐसा डिप्रेशन है इसमें। बट फिर मैंने सोचा नहीं, हम डील करना है इसके साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पैर ही डाल दें। मैंने सॉरी, ऐसा होता है, आपको इतना क्योंकि इसमें काफी सांसों की तो
मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, वही विटामिन सी, मल्टीविटामिन और जो एंटीबायोटिक्स मुझे दी गई हैं गार्लिक के लिए और ये सब चीज़ें जो दी गई हैं सब मैं ले रही हूँ। और साथ में जो है प्रॉपर खाना जिसमें प्याज है, लहसुन है, प्रॉपर चीज़ें बट 24 घंटे कैसा लगता है, हाउ टू डू, और खुद को भी देखना चाहती हूँ और शायद किसी को इससे मदद हो जाए आगे चल के कभी लाइफ में। और ये एक जर्नी है, बहुत ही डिफरेंट है, इसे मैं कैप्चर करना चाह रही थी। बहुत सोचा करूँ नहीं करूँ, तो फिर सोचा ब्लॉगर हो, ये तो होता है, ये तो पता है, इसलिए बस आज बहुत लेट उठी थोड़ा, लेकिन उठने के बाद में अनुलोम विलोम किया, एक्सरसाइज की, बर्तन धोए, काढ़ा पिया, खाना खाया, दवाई खाई, अभी नहाई हूँ, सर धोया। अच्छा लगता है जब आप थोड़ा सर पे पानी डालते हैं, यू फील गुड एंड थोड़ा सा ऐसा होता है। बट अभी मैंने सोचा कि नहीं, प्रॉपर पूजा करूंगी, झाड़ू पोछा करा है, कल भी थोड़ा सा किया था, बहुत धीरे धीरे, पर आज प्रॉपर किया। तो बस चलते हैं और देखते हैं कि तो फिलहाल तो मैं नहा के निकली, तो पूजा करेंगे, प्रॉपर पूजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े आन चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत गोविंद को गाया, पाछन को पुत्र देत निर्धन को माया। तीनन की लाज रखो शंभु सतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सुर शाम शरण आए सफल की जय सेवा, जय गणेश देवा। पहले मैं शंख बहुत तेज बजाती थी, अब थर्सडे के बाद अब पहली बार है आज। लेट्स ट्राई कि कैसा बच पाएगा। कोशिश की मैंने भजन गाने की भी पूरी। लेट्स सी।
कहते हैं शंख बजाना भी एक एक्सरसाइज होती है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं हमारे लंग्स के लिए। कोविड हमें लंग्स पे ही असर करता है। तो मेरी बुआ ने मुझे कॉल किया, मुझे बोला कि चारू तुम शंख बजाती हो, डू दैट, ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, तुम्हें करना चाहिए। ये वो थॉट कि हाँ मुझे उठना चाहिए, मुझे बाल धो के तैयार होके पूजा करनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति में है और ये सब जो चीजें हैं ये भगवान ने इसलिए बनाई है ताकि हम जो है यूं ही अपनी पूजा से भी हेल्दी रह सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया और इस कंडीशन में भी यस आई एम फीलिंग बेटर। स्मेल नहीं है अभी, मेरे को स्मेल नहीं आ रही है, इट्स ओके, आएगी आएगी मतलब आएगी। यस आई एम पॉजिटिव, आई मीन वैसे भी पॉजिटिव बट यहाँ से भी पॉजिटिव। सो लेट्स सी आगे अब क्या होता है। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इतने दिन बाद, 3-4 दिन बाद शंख बजा के। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग पॉजिटिव और यस एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है और मुझे रोज कॉल करते हैं, मुझे इतना सराहते हैं और हमेशा मुझे पॉजिटिव रहने की हिम्मत देते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं आगे क्या करूंगी, यस अब जो है पूजा के बाद में, प्रसादों के बाद में मैं अपने लिए कुछ खाना बनाऊंगी और उसके बाद में जो है खाना खाएंगे और टीवी देखेंगे और फिर शाम को मैच है, मैच देखेंगे यस और फिर रात में एक अच्छा म्यूजिक सुन के बुक पढ़ के सो जाएंगे एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग यस पॉजिटिव रहते हैं, क्या पता पॉजिटिविटी को बांट डाले। मेरे पास दाल थी तो मैं उसी को गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज वीडियो का लेट शूट किया है, कल साथ में मिलकर बनाएंगे। लेट्स सी, मैंने बहुत यूज़ किया यार। यस लाइफ मुश्किल है पर इतनी भी नहीं है। दाल रोटी खाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं और टीवी देखते हैं। ओके न्यूज़ तो सुन के हम बोर हो जाते हैं। लेट्स सी कुछ अच्छा देखते हैं। चलो चलो अच्छी मूवी आ गया है, चलिए वो देखते हैं। और हाँ इसी के साथ खाना भी खाते हैं। और जो है दूसरी चीज़ ये कि मेरा घर नया, मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा पाई क्योंकि जो मैंने प्लान किया था, लेकिन चलिए फोटोग्राफ्स में देख लीजिए। अच्छा लगा, छोटा है पर फिर भी कोशिश की अच्छे से रखने की। गाइस आज है चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच। जी हाँ, फिलहाल खाना खाने के बाद में, दवाई खाने के बाद में मैं सो गई थी और उठी उसके बाद में बस मैच लगाया है और अब मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ अपने लिए। जी हाँ, और वैसे
हमेशा मैं प्रिडिक्ट करती थी, बट उसके बाद जब से मुझे मतलब वो कोविड के सिम्टम्स हो गए उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। तो जो है आज मेरा प्रिडिक्शन क्या है, आज 19 अप्रैल 2021 मेरा प्रिडिक्शन है कि आज चेन्नई जीतेगा। चलो देखते हैं कौन जीतता है, लेट्स सी। और चलिए चाय बनाते हैं साथ साथ, चलिए चाय बनाते हैं। चाय पक रही है। अभी मुँह करा रहता है और पैरों में दर्द रहता है, लाइक ऐसे आगे करने को भी कट कट बोलती है मेरी हड्डियाँ। और यहाँ थोड़ा सा चेस्ट पे आपको दबाव सा रहता है और उठने के बाद में नशा रहता है, लाइक आप उसको फ्रेशन अप होते हो, बट इसमें सोने के बाद में क्या हुए। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक सुबह मैंने किया था तो एक अभी शाम का थोड़ा चेकअप करना होता मुझे अपने आप को। चलिए करते हैं। तो मैं ले आई हूँ से धोएंगे, तो से मैं यूज करती हूँ हमेशा से, फिर भी इसके अदरवाइज ये टेम्परेचर में था। लो आया, अब इसको डालना है। ओ टेम्परेचर हाई है, सी कैसे दिखेगा, देखो 99.1, सुबह 97.7 था। चलिए अब चाय हम कौन सी बिस्किट लेंगे। मुझे अपना ही मजा है लो। अच्छा इंडक्शन के लिए ना, जब भी हम किसी भी चीज उतार देते हैं, इसको ऑन ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो हम क्या करते हैं तुरंत जो है उसको वहां से भी मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, जब तक इसका फैन चल रहा है उसे मेन स्विच से नहीं ऑफ करना चाहिए। जब फैन बंद हो जाए, वो ठंडा हो जाए, फिर आपको मेन स्विच से बंद करना चाहिए, तो इंडक्शन काफी देर चलेगा। एंड ऐसी सलाह देती। ओके चलिए, अब पीते बिस्किट खाते खाते हम आज से तो लेट्स सी तो मेरा प्रेडिक्शन क्या चेन्नई जीतेगा वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। 1921 होता है सही कि नहीं।
तो अब ऑक्सीमीटर चालू है और मुझे जो है ऑक्सीजन अपना नापना है। तो मैंने ये फिंगर डाली है अपनी और ये अब अपना ऑक्सीजन बताएगा मुझे कि मेरा कितना। 96 है मेरा, 95 एक्चुअली मेरा ऑक्सीजन, और जो है 67-70 के करीब मेरा जो है वो पल्स रेट है। ओके वैसे बेस्ट तो 98 होता है ऑक्सीजन और 80 पल्स होनी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। अब जो है जो मैंने कहा था चलने जीत रहा है। यस जी जीत रहा है सर जी। मेरी आपकी हाँ मतलब मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस की थी पहले भी, और बीच में एक गड़बड़ हो गई थी मेरे उसके बाद थोड़ा रहना चाहिए हमेशा सीरियस होना चाहिए। सीरियस तो उसी टाइम अब है काहे की बारी जी। हाँ काहा पीना बड़ा हो गया इस टाइम पे। चलिए शुरुआत करते हैं। पानी डालते हैं। पानी आ चुका है। अब अजवाइन मेरे पास जितनी चीजें ऊपर लाते हैं वो उतना ही डालते हैं। बहुत कुछ डालते हैं। काली मिर्च, वैसे इसमें जो है इलायची और जीरा भी डालना चाहिए। नहीं है जितना है हल्दी। ऐसे हल्दी उबालते नहीं है बट उबाल भी सकते हो वैसे। मैं तो ऊपर से मिक्स बट ठीक है। मैं एक टाइम ऊपर से डालती हूँ सुबह सुबह तो और इसमें मुझे बहुत कॉल्स मतलब बहुत अच्छे कॉल्स भी आए। सबसे पहले तो डीएम ऑफिस से मुझे हर थोड़ी देर में कॉल आता है। मुझसे पूछते हैं कैसा फील कर रहे हैं, पूरा मेरा नोट करते हैं, फीवर से लेकर ऑक्सीमीटर से लेकर मतलब ऑक्सीजन लेवल से लेकर मेरा बीपी, मेरी पल्स एंड एवरीथिंग सब पूछते हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड उसके बाद क्या होता है, दोस्तों के फ़ोन आते हैं, रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं उनकी सॉरी। और जो है उसके साथ में कुछ ऐसे कॉल्स भी आते हैं जो मुझे बोलते हैं अरे कहीं लटक मत जाना, अरे उसकी
डेथ हो गई, अरे उसको कुछ हो गया, अरे वो सिर्फ इतने साल का था, अरे वो 20s में था। मुझे नहीं जानना, आई नो क्या हो रहा है लाइफ में, तो मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। एंड अभी मुझे नहीं जानना, जब होगा देन खुद से जानूंगी। अभी मैं क्यों जानूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आई जस्ट वांट टू पॉजिटिव। सी मेरा एक फंडा है लाइफ का, मैं यहाँ जिंदगी मुझे भगवान ने दी है, मरने के लिए तो नहीं दी, कुछ काम के लिए आई होंगी मैं, और काम अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है। सो मैंने कुछ किया नहीं आज की लाइफ में, तो मैं कुछ तो करने आई होंगी। ये हार्ट ब्रेक्स और मॉम डैड की डेथ ये सिर्फ देखने के लिए आई होंगी, या फिर सिर्फ ऑफिस और घर देखने के लिए आई होंगी। मेरा जन्म जरूर किसी चीज़ के लिए हुआ होगा, और वो अभी तक मुझे नहीं लगता देखिए। जब तक मैं वो नहीं करूँ आई विल नॉट डाई फॉर श्योर, ये मेरा अपना मानना है। और यही सोच के साथ में मैं आज 19 तारीख 19 अप्रैल 2021 को उठ गई हूँ। यस, उठ गई हूँ मतलब कि मैंने अपने आप को बोला है नो सरस्वती, चारू सरस्वती मिश्रा, डॉटर ऑफ लेट राजेंद्र मिश्रा एंड लेट सुषमा दीक्षित मिश्रा के दो ऐसे हार नहीं मार सकते। मेरे डैडी बात कहते थे कि जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ते जिंदगी उनका हाथ नहीं छोड़ते। और मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोगों को दिखाती हूँ। सो एनीवे, आप कल से मेरा रूटीन देखेंगे, जो आज भी मैंने किया था लेकिन मैंने तब वीडियो बनाने के लिए सोची थी, मैंने ये सोचा था कि सब कैप्चर करूँगी और एक साथ फिर ना करूँगी। सो यस, है हमारा खाना, तो मैंने सोचा चलो बड़ी बातें कर ली जाए। ओके गाइस, थोड़ा ये ड्रैगिंग टाइप होगा, बट क्या जरूरी है यार, बहुत लोग बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं। मैं कैसे अकेले इन सबसे निपट रही हूँ। फिर औरतों को ना हमेशा कमज़ोर माना जाता है, और मैं औरत को कभी भी कमज़ोर नहीं मानती। यार हम वो हैं जो एक आदमी को पैदा करते हैं, कुछ भी कर सकती है, महिला फीमेल कैन डू एनीथिंग, और हमें बहुत ताकत होती है। इनफैक्ट हम मेल से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मैं सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ, नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सच है। और ऐसे में मैं हार नहीं मान सकती, मैं हार के सामने भी हार नहीं मानूंगी, ये मेरा प्लान है। मुझे पता होगा कि ये अंत है, तब भी मैं लड़ूंगी, and I will win. Guys, ready? Yes. Very fun. वैसे भी पीना चाहिए यार, ठीक रहता है। और ये मेरी मैगी जैसे बाल। हाँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, दर्द में भी, गम में भी। ये मेरे मॉम डैड की बेटी होगा। Awesome. मतलब ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा खेलेगी चेन्नई। आई मीन माइंड ब्लोइंग। और जडेजा, ओह माय गॉड, आई मीन धोनी की टीम रॉक्स। वैसे भी धोनी तो सबके पापा ही हैं, we can say that. And yes, तो धोनी की टीम जीत गई है। इसमें एक डांस बनता है, yes 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 yes। तो जो हमने प्रेडिक्ट किया था हमारे चैनल ने, एक बार फिर से इस कोविड के सांस धीमी गति में जो चल रही है, लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो तेज गति में चल रही है। जी हाँ, और हम ये जो हमारा प्रेडिक्शन था एक बार फिर से हम जीत गए हैं। जी हाँ, और चेन्नई जीत गई। मेरी हैप्पी। हाँ, वैसे थोड़ा सा फीवर को थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है, खुद पे विश्वास है, और हिम्मत भरना, मदद एक खुदा, तेरे से सही, और ये हमेशा सच होती है। तो यस, इसी के
अब मैं सोने जा रही हूँ। जी हाँ, सोने से पहले मैं क्या करती हूँ, चलो आपको दिखाती हूँ। यस, तो जैसे कि आपको पता है, ये है मेरी कान्हा। जी हाँ, मेरा बच्चा। अब जो है, ये जो है, ये जो है, जी हाँ, ये सब चीजें इसी की हैं। ये इसकी अलमारी है जिसके अंदर इसके कपड़े हैं, ये इसका बेड है, ये इसकी चारपाई है, ये इसकी एक टोकरी है, ये इसकी दूसरी है, वो उसका झूला है, और छतरी है, वो उसका नेट है जब मच्छर वच्छर लगे तो। अभी तो फिलहाल ये यहाँ बैठ गया है, और फिलहाल हम इसकी अलमीरा से, जी हाँ, ये अलमीरा खुलेगी तो फिलहाल हम निकालेंगे इसका नाइट सूट। जी हाँ, ये रहा इसका नाइट सूट। ओके, और जो है, अब जो है, कान्हा हमारा नाइट सूट पहनेगा। जी हाँ, यस, चलिए। जी हाँ, ये देखिए, कान्हा ने पहन लिया नाइट सूट। जी हाँ, अब ये सोएगा अपने बेड पे। जी हाँ, ये देखिए, अपने बेड पे सो रहा है, और हम उसे कंबल भी उड़ा देंगे। जी हाँ, क्योंकि मम्मा रजाई उड़ती है उसकी, तो कान्हा भी उड़ेगा। क्या वो यहाँ सोता है? नहीं, वो यहाँ नहीं सोता, वो अपनी मॉम यानी कि मेरे साथ सोता है। जी हाँ, क्यूटी है। जी हाँ, ये सोता है मेरी मॉम के साथ। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ मैं, ये कान्हा, और यहाँ मैं। जी हाँ, अपनी रजाई में। तो बस यही है हमारी सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या। 19 अप्रैल 2021। आई होप आपको ये पॉजिटिविटी अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की है इस हालत में भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की, हर वो काम करने की जो हम नॉर्मल टाइम पे करते हैं, नॉर्मल डेज में करते हैं, ताकि शरीर को और दिमाग को ये ना लगे कि हमें कुछ हुआ है। वैसे भी बॉडी तभी फाइट करती है जब हम मिलकर फाइट करते हैं, जब हमारा लक्ष्य एक होता है। तो बस लेट्स फाइट दिस टुगेदर। ओके गाइस, 19 अप्रैल 2021 को आज हम बाय कहते हैं, एंड गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे, और लेट्स सी कल का दिन कैसा रहता है और क्या क्या होता है। गुड मॉर्निंग, बस सो के उठी हूँ अभी, और बस उठते ही थोड़ा सा तांबे का पानी, और उसके थोड़ी देर बाद हल्दी का पानी, या फिर फ्रेशन अप होंगी। और चलिए अभी पानी गरम करती हूँ, और पानी गरम करके पीते हैं, और फिर खाली पेट ही हल्दी का पानी। लेट्स सी, यही करिए आजकल। ये हल्दी का पानी तैयार है। बस अब सुबह उठ के सबसे पहले मैं ये हल्दी वाला पानी पीती हूँ। आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी। यस, गरमा गरम खिचड़ी खाएंगे और फिर दबाएंगे। यस, चलो देखते हैं हमारी खिचड़ी कब तक पकी है, कहाँ तक। इंडक्शन में बहुत मुश्किल होती है यार। यस यस यस, पक रही है खिचड़ी। तो यस, हमारी ये जो खिचड़ी है ये पक रही है। इंडक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड देन यू हैव टू फेस ऑल दोस थिंग्स। चलो, खिचड़ी के बाद हम लेंगे दवाई। आज इतना टाइम हो गया है, मैं नहा नहीं पाई हूँ, मेरे बहुत तबीयत खराब है आज 20 अप्रैल 2021, और बीपी 101/70 है। कुछ लोगों के लिए ठीक होता होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है शायद। सर में बहुत दर्द है, उठा नहीं जा रहा था। मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैंने ऑयलिंग किया सर पे, बीपी बिल्कुल लो है, मुंह कड़वा है, सर में दर्द है, और फिर भी काम तो करना है। सो बस बर्तन धो रही हूँ, और हो गया। बिल्कुल हिम्मत नहीं है
फिर भी सब काम करना है तो करना है। ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आएगा, गिर जाऊंगी। बीपी बिल्कुल लो है, 96/75, हार्ट बीट 104 105। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। Let's pray for the best. अभी उठी हूँ, बेटर लग रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इससे पहले बहुत सर में दर्द, बीपी इतना लो, हार्ट बीट इतनी तेज और सब कुछ था, सांस में भी प्रॉब्लम थी, सब कुछ था। बट सर में भी दर्द था। मैंने आपको बताया था कि मैंने लहसुन की फली डाल के सरसों का तेल लगाया था सर पे। उतना तो नहीं है पर यहाँ है हल्का हल्का और बेटर है। लेकिन डीएम ऑफिस से फ़ोन आया था कि हॉस्पिटल चले जाइए, ले चलते हैं, आप एम्बुलेंस हो जाएगी। बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे सोने दीजिए, देखते हूँ। और सच में मैंने पॉजिटिविटी के साथ में सोई कि सब ठीक हो जाएगा, और वो हुआ भी। और एक्चुअली मॉम डैड की डेथ मैंने हॉस्पिटल्स के चक्कर काट काट के देखी है। तो मैंने ये देखा है कि जब मॉम डैड हॉस्पिटल में होते थे तो साथ वाला जब कुछ हो जाता था किसी को तो वो घबरा जाते थे, और उनके धीरज बंधाने के लिए मैं थी, पर मेरे लिए तो कोई भी नहीं। इसलिए मैं उस जगह नहीं जाना चाहती। मैं जितना कोशिश करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि मुझे ऐसे ही ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा सर दर्द तो रहेगा, वो डॉक्टर के मुताबिक अब पता नहीं, लेकिन इट्स होप फॉर द बेस्ट। बट अब ठीक लग रहा है। और खिचड़ी जो बनाई थी वही खाऊंगी और बस फिर सो जाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ बेटर हूँ। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। आई एम सॉरी, आई नो पूरे देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लोगों ने बहुत रोक किया है, लेकिन ये जंग मैंने अकेले जीती है, ऑल अलोन। तो मुझे इस बात की खुशी है। मुझे अपने अकेले के साहस पे खुशी हो रही है कि हाँ मैं ये कर पाई अकेले, बिना किसी के। मेरे घर में कोई नहीं है और कोई भी नहीं है। जब मुझे सांस नहीं आता था तो मैं खुद से ही कहती थी। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने खुद अकेले जंग लड़ी है, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं दुनिया के लिए बहुत दुखी हूँ, लेकिन हाँ मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ये अकेले कर पाई। और मैंने कुछ अपनी जर्नी कैप्चर की, क्योंकि बहुत ब्रैगिंग हो रहा था और सेम चीज़ बार बार दिखाना कि तबीयत खराब लगे सो जाना, दवाई खा लेना और फिर भी काम करते रहना, ये ब्रैगिंग हो रहा था और एक ही चीज़ कोई भी नहीं देखना चाहता। इसलिए मैंने सिर्फ उतना ही कैप्चर किया। और उसके बाद महीने का अंत आ गया, सैलरी खत्म हो गई, रिचार्ज के लिए पैसे नहीं थे, फिर नेट नहीं था, तो क्या एडिट नहीं हो पाई चीज़ें जो मैंने कैप्चर की थी, क्योंकि मैं मोबाइल पे कैप्चर करती हूँ, सॉफ्टवेयर में सबके लिए नेट चाहिए। तो अब जाके सैलरी आई, फिर जाके एडिट हुआ, एंड फिर मैंने सोचा कि चलिए अब आपसे शायद, मुझे ये भी नहीं पता कि पता नहीं कब तक यूट्यूब पे अपलोड होगा, क्या होगा, नो आइडिया। पता नहीं कितना नेट लगता है, कितने दिन लग जाएंगे मेरे नेट के। 1 GB में तो होगा नहीं, आई थिंक सो, क्योंकि बहुत लंबा बन गया है। चाहे मेरे भले ही 2 दिन की 3 दिन की जर्नी कैप्चर करेंगे, बट हाँ मतलब मुझे खुशी है यार, मैंने कर दिखाया। मतलब एंड बेसिकली मैं 8 दिन में ठीक हुई थी। यस, मतलब मुझे 15 को सिम्टम्स आए थे, मतलब 15 को हुआ था, 16 को मेरा पता चल गया था। तो मतलब आप समझ लीजिए 23-24 को आई वाज परफेक्टली ऑलराइट। मुझे स्मेल आ गई थी, सब कुछ हो गया था, एंड आई वाज फाइन। एंड उसके बाद मैं सो जैसे ही मेरा मोबाइल रिचार्ज हुआ, मैंने कहा चलो अब आपको बताती हूँ। सो खैर थैंक यू मेरे अपनों के लिए, जिन्होंने मुझे उस टाइम पे बहुत बहुत साहस दिया और मुझे मजबूत रखा, कभी डांट के तो कभी प्यार से। उसके लिए थैंक यू सो मच सभी का, मेरे सारे दोस्तों का, रिलेटिव्स का, फैमिली का।
और सभी जो फ़ोन पे मुझसे हालचाल लेते रहे और मजबूती देते रहे, तो उन सब के लिए आई एम रियली थैंकफुल एंड गॉड ब्लेस ऑल। वैसे तो दुनिया के हर इंसान को ब्लेसिंग्स है, इस टाइम पे सबको दुआ की ज़रूरत है। हाँ, शायद मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने सच में बहुत अकेली लड़ाई लड़ी है और कभी कभी हार भी जाती थी, बट मेरे दोस्तों ने मुझे मजबूत रखा और कहा कि चारू तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम टूट नहीं सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम कैसे रो रही हो, तुम कैसे ऐसे अजीब सी बातें कर रही हो। तो वो जो गुस्सा था ना उन लोगों का, उन्होंने कहा हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम फ़ोन मत कर देना कभी। तो जिस तरह से उन लोगों ने मुझे प्यार में गुस्सा दिखाया कि मैं कमज़ोर, उनकी फ्रेंड कमज़ोर नहीं पड़ सकती। किसी ने मुझे कॉल करके बोला कि चारू तुम ऐसे कैसे रो सकती हो और अपने आप को कमज़ोर समझ सकती हो, तुम मजबूत हो, तुम वो लड़की हो जिसने अपनी मॉम को कैंसर में ऑटो में अकेले सब चीज़ें करवाई, पूरा कैंसर का जितना भी इलाज था सब जगह हॉस्पिटल में भागी। पैसों से कोई मदद नहीं होती जो एक्चुअल में अकेले आदमी करता है, हॉस्पिटल में भागना, इधर उधर सब कुछ, घर, हॉस्पिटल, ऑफिस, एवरीथिंग। और पापा के ब्रेन क्लॉट में सब जगह, मतलब सब कुछ अकेले किया है तुमने, तुम वो लड़की हो, यस यू आर द वन, तुम मजबूत हो। मतलब मुझे ऐसे बोला सामने कि मैंने अपने दिल को बोला और लंग्स को पेपर को बोला कि बेटा तुम हार मत मानना ना, वरना इनमें से कोई भी मेरी फ्रेंड, मेरी सहेली मुझे देखने नहीं आएगी अंतिम समय में। एंड दे वर लाइक कि नहीं तुम मतलब मेरी सारी सहेलियाँ बहुत बड़ी बड़ी एंकर्स हैं और बहुत नामी गिरामी चैनल्स में काम करती हैं, सब बहुत आइडियल है बहुत पूरी दुनिया के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनके लिए मैं मतलब एक आइडियल वूमेन हूँ। मैंने कहा मम्मी अच्छा, तो मेरे को पता ही नहीं था तब तक। तो उसके बाद में फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं नहीं रोऊंगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। एंड ट्रस्ट में उनका वो जो गुस्सा था ना, वो प्यार वाला गुस्सा, तो उसने मुझे एक्चुअली ज़्यादा ठीक किया। क्योंकि फिर आपको लगता है ना कि नहीं यार ना ना ना, फिर आप दिल को कहते हो, फिर लोग कहते हो ना बेटा मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तो समझ ले तो कितने लोगों के लिए वो करेगी। तो उस टाइम पे ना उन सारे फ्रेंड सहेलियों को, मेरी नाम पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप सब मेरी सहेलियाँ जानती हैं कि आप सब ने मुझे कॉल किया एंड यू आर द वन, ओनली वन। तो और मेरी दीदी और मेरी फैमिली जिन्होंने एक्चुअली में मुझे मोटिवेट किया कि नहीं चारू तुम हो, तुमने बहुत कुछ अकेले किया है, तुम ये जल्दी अकेले कर सकती हो। एंड वी ऑल नो दैट, मुझे नहीं पता था मैं अकेले कर सकती हूँ, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस से मुझे कॉन्फिडेंस आया, चाहे वो गुस्से में था, प्यार में था, दिल में उनके मेरे हमेशा प्यार है, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं ना आई नो। और उसके लिए थैंक यू, मुझे डांटने के लिए, मुझे यू नो दैट प्रेरणा देने के लिए, तो उसके लिए थैंक यू। और शायद उसकी वजह से मैं ये जब अकेले जीत पाई। बहुत अजीब सी जर्नी थी, बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया और वही मेरा डेली रूटीन था। अकेले इस चार दीवारी में अपनी सांसों से लड़ना, वही घबराहट सी रहना, कुछ ना कह पाना, उठने की हिम्मत ना होना फिर भी उठ जाना, वो सब अकेले कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आप सब ने मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और गवर्नमेंट का भी शुक्रिया। मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, ना मुझे इस सबसे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं एक आम जनता हूँ देश की, और मुझे मदद हुई, मुझे हमेशा पूछा गया डीएम ऑफिस से, और 8 दिन का होता है उनका, मैंने मुझसे पूरा पूछा और हर दिन मुझसे लिया, और उसके बाद में जैसे मैं ठीक हो गई ऑक्सीजन वो वापस ले गए। और जो चीज़ें हैं वो उसके लिए ऑब्वियसली आई हैव टू बी थैंकफुल एंड आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो। हमेशा सबकी बुराई करना ही एक हल नहीं है, जो उन्होंने अच्छा किया है वो भी बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ कुछ गलत होगा तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी, बहुत सारी मार मारी, बहुत सारी, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ की, और मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया जिन्होंने गवर्नमेंट से ही सब किया था, उनकी भी सेम ऐसी मदद हुई है। तो सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही है, लेकिन उसका एक अपना एक दायरा है जिसके बाद वो नहीं कर पाती, जबकि वो करना चाहती है। और ये मुझे उन
7-8 दिनों में पता चला, जब वो रोज़ फ़ोन करते थे 2-3 बार एंड पूछना, यहाँ ऑक्सीमीटर देने आना, फिर लेने आना, फिर दवाई का पूछना। जैसे मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली मुझे कॉल करती थी वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे, बट ऐसे डीएम ऑफिस मुझे कॉल करता था यार, हर चीज़ मेरी नोट करना। मैं भूल जाती थी, उनको याद रहता था, आपने नोट नहीं किया, चलिए अभी कीजिए, होल्ड पे रहते थे, मैं उनको नोट करवाती थी फिर तो। और इससे मदद होती है। और वो हमेशा कहते थे आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपको ज़रा से भी दिक्कत है आप हमें बताइएगा, ज़रा से भी दिक्कत है मैं बताइएगा। तो हमेशा आपको ये लगता रहता है एक बीमार आदमी को कि अच्छा ठीक है, मैं वहाँ कॉल कर दूँगी तो मदद हो जाएगी। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता, मैं उन सरकारी अफसरों का नाम ले सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ, बट रियली थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ ही नहीं सिर्फ, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, मेरे बहुत सारे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, उन सब ने गवर्नमेंट से करवाया था। और उनको भी सेम, जब होम आइसोलेशन में थे, उनका तो चलो परिवार था तो थोड़ा उनके परिवार की भी मदद थी, लेकिन जो डीएम ऑफिस से कॉल आना, ऑक्सीमीटर देना, वो सब सेम है। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और लेकिन मुझे तो बिल्कुल अकेले में वो बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि जब आपको ये पता है कि आप बेहोश हो जाओगे तो आप तो घर में पता ही नहीं चलेगा ना किसी को। डीएम ऑफिस का वो जो था ना, एक हमेशा फ़ोन करना, हमेशा अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया है तो वो लोग यहाँ तक भी आ जाते हैं। आपको पता है, एक बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, एक बार मिस हुआ, 2 बार मिस हुआ, बंद ही होता रह गया तो जो है। और जब कॉल बैक करो तो शायद नहीं होता कभी कभी, क्योंकि जिस नंबर से मुझे कॉल आता था तो कॉल बैक में मिल नहीं रहा था। तो लेकिन हम लोग तो सेव कर लेते हैं डीएम ऑफिस नंबर्स, तो ऐसे करके तो अब वो कॉल बैक में मिले ना, तो अब मैं परेशान, बेचारे वो परेशान होंगे। लेकिन जो है वो यहाँ तक आ गए कि फिर खटखटाया उन्होंने, तो मैंने कहा हाँ मैं वॉशरूम में थी, ये नहीं कर रही थी, वो कर रही थी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाई। तो इतना है, आप कर रही है ऐसा, क्योंकि उनको पता था कि मैं ऑल अलोन हूँ। उन्होंने सब पूरा लिखते हैं वो कि घर में कोई है कि नहीं है, आस पड़ोस में कैसा है, क्या माहौल है, तो उनको पता था कि मैं बिल्कुल ही इसलिए उन्होंने ज़्यादा मदद की। एंड ज़्यादा उन्होंने जैसे नहीं फ़ोन उठाते हैं 2-3 बार एक ही दिन में, तो देखिए सो उसके लिए थैंक यू। और ये बोलना फ़र्ज़ है हर नागरिक का, अगर कुछ मिला है तो उसको बोलो, नहीं मिला है जब हम इतना चिल्लाते हैं तो जो मिला है उसके लिए तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, बनता है। तो और मुझे तो लगता है कि हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ का भी। अगर मुझे पानी मिल रहा है तो उसका भी शुक्रिया, अगर मोटर से पानी आ गया है, हर जगह किल्लत है लेकिन हमें मिल रहा है तो शुक्रिया, टीवी चल रहा है शुक्रिया, लाइट चल रही है शुक्रिया, हर चीज़ का, सांस मिल रही है शुक्रिया। तो मैं शायद उन लोगों में से हो गई हूँ, पहले शायद इतना मैं नहीं सोचती थी और ना करती थी। आई थैंक all the time for everything I have, and I just say thank you, thank you, thank you, thank you, thank you to the universe, क्योंकि पूरी यूनिवर्स जो होती है वो सब चीज़ें आपके लिए करती है। So I always thank to the universe and to the people who always helped me in my bad times, in my problematic times. So उनके लिए मेरी दुआएं, मेरा शुक्रिया हमेशा रहता है और वो रहना भी चाहिए। इसीलिए मैं डीएम ऑफिस और सरकार के लिए बोल रही हूँ, नथिंग एल्स। और मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे कुछ किसी की तरफ में हूँ या कुछ हूँ, नहीं, जो सच है मैं वो बोल रही हूँ। हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं बहुत चिल्लाती, तो जब वो चिल्लाती तो ये भी तो बनता है ना। इसलिए खैर ये बहुत ज़्यादा डागिंग हो गया है और इतना लंबा वीडियो पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन हाँ मैंने कोशिश की है पॉजिटिविटी दिखाने की। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और मेरे ब्लॉग्स देखते रहिएगा। और थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू सो मच।